नमस्कार साथियों, मैं रिकेश विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSR सुपर क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम परसेंटेज में पार्ट 7 में हम दो टाइपों के बारे में पढ़ेंगे और ये दो टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे भी परीक्षाओं में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो टाइप है वो चुनाव से रिलेटेड है और टाइप जो दूसरी है वो सूखे और ताज़े फल से रिलेटेड है। तो आज इन्हीं दो टाइपों के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे और इन पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और लगातार हमने परसेंटेज पे और भी वीडियो बना रखी है, यानी कि 6 वीडियो परसेंटेज पर बनाई गई हैं अलग अलग टाइपों के साथ। उम्मीद है कि आप उन वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर के उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो सके। अगर मेरे साथी आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ हम आप आज जो इन क्वेश्चनों को लाए हैं, इन क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये पिछले टाइप के कुछ क्वेश्चन है जो कि छूट गए थे, तो इनको भी कराना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये भी क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी, अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप उसी पर आधारित हमने अगले क्वेश्चन में भी वही चीज़ें रखी रहती हैं, तो आप दूसरे क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास करिए। तो क्वेश्चन को हम हल करना शुरू करते हैं। हमने आपको परसेंटेज के दो टाइप बताए थे कि अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है तो उसको वास्तविक मान में कैसे बदलना है। दो तरीक़ों से फिर हम आपको बताएंगे। दो तरीक़ों से कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ गई, तो आप मान लीजिएगा, माना शहर की जनसंख्या कितनी है, 100% है। 100% इसलिए मान लिया जाता है ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए और हम सवाल को आसानी तरीके से कर पाएँ। 30% बढ़ गई मतलब यानी कि 130% हो गई, 130% हो गई। इसको हल करेंगे, 130 बटे 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 13/10। जो हर में होता है वो हमारा 100% होता है मेरे साथी। यानी कि पहले जनसंख्या पहले वर्ष 10 थी, 10 से 13 हो गई, 30% बढ़ गई। आगे कह रहा है कि 15% कम हो गई, 15% कम हो गई, यानी कि इसी 100 में से 15% घटा देंगे तो 85%, यानी कि परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। 5 1 कम 5, 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी 17/20, यानी कि 20 थी। हर में जो होती है वो 100% होती है, 20 थी और घट करके 17 हो गई। ये दूसरे वर्ष हुई है। अब हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान जनसंख्या, यानी कि ये पहले थी और ये वर्तमान में हुई है। पूछ रहा है कि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले, यानी 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो इनका हम साथी क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 20 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 17 का गुणा करेंगे, 13 में 17 किया 51, 17 कम 17, यानी कि 221 हो जाएगा। इतना आप समझ पा रहे हैं मेरे साथी। और वर्तमान जनसंख्या में कह रहा है कि कितना है, 11,050 है। तो यहाँ से आपको एक की यूनिट निकालनी होगी, यानी 11,050 बटा 201। और हमसे वर्तमान के बारे में पूछा था, तो एक यूनिट का मान निकाल लीजिए। 221 में हम 21 का 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि 221 से कम 221, 221 5 1105 और ये 0, यानी एक यूनिट का मान आपका 50 हो जाएगा। और हमसे पूछा है कि 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो 2 वर्ष पहले कितनी है, 200, और इसी में हम किसका गुणा कर देंगे, 50 का। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 10,000 आ जाएगा। और यही 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या होगी। इसी क्वेश्चन को हम अलग तरीके से करेंगे। यहाँ पर पूछा था 30%, तो इस 30% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी कि 30/100, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 3/10। कहा है जब भी बढ़ेगी तो हमने आपको बताया था कि हर को अंश में जोड़ लेना है। ये हमारा 100% होता है, तो 100% हमने लिख लिया।
इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है कि अगले वर्ष 15% कम हो गई। तो 15% जब कम होगी तो 15/100, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 यानी 3/20, यानी कि 20 थी और जब कम हुई तो हमने बोला था कि घटा दीजिएगा, 20 में से 3 घटाएंगे तो आपका आएगा 17, यानी कि दूसरे वर्ष 20 घट करके 17 हो गई। ये पहले की थी और ये वर्तमान की जनसंख्या है। इनका हम गुणा करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, इनका हम गुणा करेंगे तो 221 हो जाएगा। अभी अभी हमने इनको लगाया है और बिल्कुल ऐसे हम क्वेश्चनों को करेंगे। उम्मीद है कि साथी आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है, 5% की दर से बढ़ रही है। तो हमने बताया आपको जिस तरीके से आसान लगे आप उस तरीके से मान के करिएगा। हमने माना जनसंख्या कितनी है, 100% है। प्रतिवर्ष बढ़ने का, प्रतिवर्ष का मतलब हर एक साल, हर एक वर्ष 5% बढ़ रही है, यानी कि 105%। 105% इसको हम बदलेंगे 105/100 कट करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये 20, यानी कि 20 थी जनसंख्या और बढ़ करके 5% कितनी हो गई, 21 हो गई। हमसे आगे कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 है। तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या होगी। 3 वर्ष लगातार 5-5 वर्ष हर एक वर्ष बढ़ा है। ये पहले वर्ष की बात हो गई। ये दूसरे वर्ष में 5% बढ़ा है और ये तीसरे वर्ष में आपका 5% बढ़ा है। ये पहले है और ये वर्तमान की है, ये वर्तमान जनसंख्या है और ये पहले की जनसंख्या है। और वर्तमान की वैल्यू हमें दी हुई है। वर्तमान की वैल्यू कितनी है 1,85,220। तो 21 गुणे 21 और इसका मान आ जाएगा आपका 9,261 आ जाएगा। और हमसे इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1,85,220 दी हुई है। तो हम लिखेंगे, एक यूनिट का मान निकाल लेंगे, 1,85,220 बटे हम क्या करेंगे, 21 गुणे 21, इसलिए हम भाग दे रहे हैं ताकि हमें काटने में आसानी हो। चलिए काटते हैं। ठीक है, 3 से काट दे, 3 7 21, 3 6 18, 3 1 कम 3, यहाँ से 2 बचा, 3 7 21 और 3 चौको 12, 1 0 हो गया। फिर काट दीजिए, 3 7 21, किससे काटेंगे, 3 दूना 6, 0, 3 5 15 और यहाँ से आपका 2 बच गया, 3 8 24 0, फिर 3 7 आपका 21 हो गया। किससे काटेंगे, 3 6 18, 2 बचा, 3 8 24 और फिर 3 6 18 0। 7 का 7 में से, यानी कि 7 का क्यूब आप जानते हैं कितना होता है, 6,800 कितना होता है। 7 का क्यूब आपका होता है 334 होता है, 334 से कम 34, 334 दूना 686 होता है और 1 0 बच जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का मान आपका 20 हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो आप इनका गुणा कर लेंगे, 2 का वर्ग 8 होता है और ये 3 0 है, यानी कि 8,000 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 20 है तो इसमें हम 20 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे साथी, कितना हो जाएगा आपका, 8 दूनी 16 और ये 4 0 लग जाएंगे, यानी 1,60,000 3 वर्ष पहले की जनसंख्या होगी। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं मेरे साथी। ये क्वेश्चन आसान है, बस अगर एक टाइप आप समझ जा रहे हैं तो इसी पर आधारित इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से लगा लेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन आसान है, बस आपके समझने की बात है। अगर आप चीज़ें समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं तो आपके लिए आसान है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, एक मशीन की कीमत प्रत्येक वर्ष 10% कम होती है। तो हम मान लेते हैं मशीन की कीमत क्या है, 100% है, 100% है। प्रत्येक वर्ष 10% कम होती है, यानी कि 10% कम होती है तो 90% हो गया। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 90/100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 90/10। यानी कि वो मशीन 10 रुपये की थी और बिक कितने में गई, यानी कि बिकी नहीं है, उसके रेट में कमी हो गई, कम होकर के वो 9 हो गई।
कह रहा अगर वर्तमान कीमत उसकी 1 लाख रुपए है तो 3 वर्ष बाद क्या कीमत हो जाएगी। तो ये 1 वर्ष की बात है। इसी प्रकार 10% की कमी हुई है लगातार 3 वर्ष तक, ठीक है। तो ये पहले का मूल्य, ये पहले का है और ये वर्तमान वैल्यू है। इनका हम क्यूब करेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा, ठीक है। और 729 का मान 729 कह रहा है वर्तमान कीमत कितनी है, 1 लाख रुपये है। तो वर्तमान कीमत कितनी है, 1 लाख रुपये है। तो पूछ रहा है 3 वर्ष बाद कि क्या, यानी कि 1000 की कीमत आपसे पूछ रहा है। तो हमें यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालना है। 1 लाख बटा 1 मिनट, कुछ गलत हो गया क्या, 3, ये यहाँ पर आपकी चेंजिंग है, यहाँ पर आपका वर्तमान हो जाएगा, वर्तमान, और ये आपका बाद में हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। जब भी कहे वर्तमान और इससे पहले का मतलब जो बीत गया है, और बाद की बात करें यानी कि आने वाले समय की बात करें। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कम हो जाती है अगर वर्तमान कीमत 1 लाख है तो 3 वर्ष बाद, यहाँ पे बाद दिया है, जबकि इन क्वेश्चनों में 2 वर्ष पहले की बात है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यानी कि आपको जो वैल्यू दी हुई है वो किसकी दी हुई है, 1000 की वैल्यू दी हुई है, 1 लाख दी हुई है। 1 यूनिट यानी कि 3 जीरो आप काट देंगे तो 1 यूनिट का मान आपको 100 मिल जाएगा। और 3 वर्ष बाद की कीमत क्या है, 729, और इसमें आप 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 72,090 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं और ये क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे साथी। यहाँ पर आप बाद और पहले का ध्यान दीजिएगा। जब भी वर्तमान से पहले की बात करें तो आप समझ जाइएगा जो बीत गया समय उसकी बात कर रहा है, और बाद की बात करें मतलब आने वाले समय की वो बात कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, ये चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं, फिर आगे के चीज़ों को सॉल्व करते हैं। देखिए जब चुनाव होता है, जब चुनाव होता है तो 2 प्रत्याशी अगर हैं ए और बी, चुनाव हो रहा है, 2 प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक प्रत्याशी हमारा जीतेगा और दूसरा हारेगा। तो मान लीजिए पहले प्रत्याशी को 1000 वोट मिले और दूसरे प्रत्याशी को आपको 800 वोट मिले, ठीक है। तो जिसके पास ज़्यादा होगा वोट वही जीतेगा, यानी कि जिसके पास वोटों की संख्या ज़्यादा होगी वो जीत जाएगा और ये हमारा साथी हार जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बी के मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या तो हमें पता ही है 800 वोट मिले हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि बी को कितने प्रतिशत मत मिले या कितने प्रतिशत वोट मिले, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, कैसे निकालने आप तो जानते ही होंगे। हमें इनका टोटल लिख लेना है। 1800 कितना मिला है बी को, 800 मिला है, और हमें परसेंटेज में बताना है तो 100 से गुणा कर देना है, और इसको हल करेंगे तो हमें बी का मिल जाएगा, ठीक है मेरे साथी। अगर हमसे ए का पूछे तो टोटल लिख लेना है, जोड़ लेना है, 1800 होगा। इसमें हमें 1000 से भाग देना है क्योंकि ए को 1000 वोट मिले हैं, और गुणे में हमें 100 कर देना है। तो ये ए का परसेंटेज आ जाएगा और ये बी का परसेंटेज आ जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 1000 में हम 18 से भाग दे देंगे, और यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 800 में हम 18 से भाग देंगे। तो कितनी बार में चला जाएगा, काट दीजिए, दोनों 18, यानी कि 500 कितना हो जाएगा, 9 पचे आपका 45 हो जाएगा, फिर 5 जीरो, 9 पचे 45.55 परसेंटेज हो जाएगा। यहाँ से आप काटेंगे कितना हो जाएगा, 400, 9 चौको 36, यानी कि 44 यानी कि ए को जो वोटों की संख्या मिली है वो 55.5% मिली है, और बी को जो मिली है वो 44.44% मिली है। उम्मीद है कि आप ये चीज़ें समझ पा रहे हैं। यहाँ पर एक और नाम आता है वैध का,
वैध, अवैध। वैध का मतलब जिन वोटों को गिना जा सके, जिनकी काउंटिंग हम विजेताओं के साथ यानी कि प्रत्याशी के हार और जीत से चुनाव में करते हैं, वो वैध वोट होते हैं। अवैध मतलब जिनको गिना न जा सके, यानी कि वो वोटिंग तो किए गए हैं या खाली रूप से कर दिए गए हैं या तो वो कैंसिल हो गए हैं। अवैध मतलब बस ये समझिएगा, इनको चुनाव में नहीं गिना जाएगा। अवैध मतलब जिनको चुनाव में गिना जा सके। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चनों को इन पर सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में प्रत्याशी को 40% वोट मिले किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से पराजित हो गया। कुल डाले गए वोटों की संख्या, तो आप मान लीजिएगा वोटों की संख्या कितनी है 100% है। ठीक है, 100% वोट हमारे जो हैं, वोटों की संख्या कितनी है 100% है। इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिले हैं, यानी कि माना ए को 40% वोट मिले हैं, और जब ए को 40% मिले हैं तो बी को आपको कितने % मिलेंगे 7, तभी आपका 100% होगा। आगे हमसे कह रहा है किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से पराजित हो गया। तो ये बता दीजिए मेरे साथी कितने % का अंतर है, कितने % का अंतर है 20% का अंतर है, और इसी की वैल्यू कितनी है 298 वोटों से पराजित हो गया। कुल डाले गए वोटों की संख्या बतानी है। तो मेरे साथी यहाँ से 1% की वैल्यू आप बता सकते हैं 298/20। हमें 100% की वैल्यू बतानी है, तो दोनों पक्ष में आप क्या करेंगे मेरे साथी 100 से गुणा कर देंगे, आपको 100% की वैल्यू मिल जाएगी। 20 25 100, यानी कि 100% बराबर आपका क्या हो जाएगा 40 और 4 बचा यानी कि 45, और ये आपका 10 14, यानी कि आपका कितना हो जाएगा मेरे साथी 1490 हो जाएगा। ये 100% यानी वोटों की संख्या जो होगी वो 1490 हो जाएगी। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं मेरे साथी। अगर क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो अगले क्वेश्चन में ज़रूर समझने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला है, यानी कि एक कोई उम्मीदवार है, ठीक है, उसको कितना मिला है 41% वोट मिला है। अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया है, यानी कि अगर अन्य उम्मीदवार यानी कि दूसरा जो उम्मीदवार है इसको 41 वोटों से हरा दिया है, यानी कि इसको अगर 41 वोट मिला है तो यहाँ पर इसको कितना मिलेगा मेरे साथी 59% मिलेगा। आगे कह रहा है कि अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हरा दिया, तो ये मेरे साथी कितने % का अंतर है, जल्दी बता दीजिए। 18% का अंतर है, और कितने वोटों से हरा दिया है 270 वोटों से हरा दिया है। तो कह रहा है कुल पड़े हुए वोटों की संख्या, यानी कि कुल 100% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 1% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 270/18। हमें 100% की पूछ रहा है, तो 100 से हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे मेरे साथी गुणा कर देंगे, काटेंगे। 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 2 एक कम 2, 2 पाँचे 10, 0, और कितना हो जाएगा हमारा 5 15 हो जाएगा, और ये 2 0, यानी कि 100% की जो वैल्यू होगी वो हमारी आप क्या हो जाएगी 1500। वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे साथी 1500 हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन आसान है, आप प्लीज़ समझने का प्रयास करिएगा मेरे साथी, आप कर लेंगे, ठीक है। और ये परसेंटेज के इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इसको ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त होता है, यानी कि जो ए उम्मीदवार है इसको 70% प्राप्त होता है तथा वह 1540 मतों से जीता। हारने वाले उम्मीदवार को कितने %, यानी कि अगर ए को 70 मिल गए तो बी को आपको मेरे साथी कितने मिलेंगे 30% मिलेंगे। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। इनमें कितने का अंतर है 40% का अंतर है। अंतर कितने का है मेरे साथी 40%, और उसको जीतने के लिए कितने मिले हैं 154, यानी कि 15,400 वोट
वोट मिले हैं। तो 1% की वैल्यू हमें निकाल लेनी। 1% की वैल्यू हो जाएगी 1% की वैल्यू हो जाएगी 15,400/40 हो जाएगी। हमसे आगे पूछा है जीता हारने 15,400 मतों से जीता हारने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले, यानी कि जिसके पास कम वोट है वही हारेगा। तो 30% जिसको मिला है वो क्या है, हमारा साथी हार गया है। तो हम क्या करेंगे, 30 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो हमें 30% की वैल्यू मिल जाएगी। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ये हमारा 4 एकम 4 कितना हो जाएगा मेरे साथी, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यहाँ से 3 बचेगा, 4 बटे 32 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पचे 20 हो जाएगा और 1 0 बचेगा, यानी कि 30%। 1 0 से 1 0 हमारा कट ही गया था। 3 का गुणा कर देंगे, 5 तिहाई 1 0 है और 5 तिहाई 15 को 5 हासिल लगा 1 का 24, 24 से 1 25 हासिल 2, 3 3 9 1 10, यानी 11,550। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हारे गए प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, 11,550 वोट मिले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 80% मिला है। 80% मिला है। कुल वोटों में से 20% अवैध घोषित किए गए हैं। 20% अवैध घोषित किए गए मतलब इनकी काउंटिंग आपकी वोटिंग में नहीं हुई है। कह रहा है वोटों की कुल संख्या कितनी है, 64,000 है। उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किए गए वैध वोटों की संख्या आपसे कह रहा है, वैध वोटों की संख्या पूछ रहा है आपसे। तो मेरे साथी आप बता दीजिए कुल वोटों की संख्या कितनी है, 100%, यानी 100% की वैल्यू कितनी है 64,000 है मेरे साथी। इसमें कहा है 20% अवैध है, तो 20% अवैध है तो 20% वोटों की संख्या आप निकालेंगे मेरे साथी। 64,000 में से 20% अवैध वोटों की संख्या 2 0 से 2 0 कट जाएगा आपका, ये परसेंटेज हट जाएगा तभी बटे में 100 होगा। 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 20 × 640 हो जाएगा। 2 0 और ये 8, ये आपका 12, यानी कि 64,000 में से हम 12,800 को घटा देंगे तो 0 0, ये आपका 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 1 मिनट, ये आपका 5 हो जाएगा, यानी कि 51,200 वोट आपके क्या होंगे, बचेंगे। 12,800 वोट आपके क्या हो गए, खराब हो गए, जिनकी काउंटिंग नहीं की जाएगी, यानी कि बचे कितने आपके 51,200 वोट आपके बच गए। इसमें आपसे कह रहा है कि वैध वोटों की संख्या कितनी प्रतिशत है मेरे साथी, 80% है। तो इसमें हम 80% का क्या कर देंगे मेरे साथी, गुणा कर देंगे, परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट कर देंगे, कितना हो गया, 8 दूनी 16, 8 1 कम 8 9 और 8 5 40 हो गया और ये आपका 1 0, यानी कि वैध वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे साथी, 40,960 हो जाएगी। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमसे कह रहा है कि 80% कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों की संख्या 80% मिली है, यानी कि 64,000 का 80% कितना होता है मेरे साथी, 80/100 होता है। आगे हमसे कह रहा है कि 20% वोट अवैध घोषित किए गए हैं, तो वोटों की कुल संख्या 64,000 है। उम्मीदवार के पक्ष में जो उम्मीदवार जीता है उसके पक्ष में वैध वोटों की संख्या, यानी कि उसी के पक्ष में हमें वैध वोटों की संख्या बतानी है, तो फिर 80% से हम क्या कर देंगे मेरे साथी, गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा और 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी कि 64 गुणा ये आपका 64 होता है और 64 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 64 का स्क्वायर 40 96 होता है और ये आपका 1 0 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप मेरे साथ ही समझ पा रहे हैं। ये दूसरा तरीका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिया। माना आप मान लीजिएगा 100% चुनाव यानी कि मत हुआ है, जिसमें से कह रहा है एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया है,
यानी कि 10% में से 10% लोगों ने नहीं दिया, यानी कि 90% के बीच में चुनाव हुआ है। आगे हमसे कह रहा है इसमें नहीं दिया है और 60 मतदाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया, यानी कि मत पत्र भी दिया जाता है। एक स्थान होता है जिनमें आपको किसी को भी चुनाव नहीं देना होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, खाली करके छोड़ देते हैं। तो यानी कि 60 लोगों ने मत पत्र को खाली करके छोड़ दिया, केवल 2 उम्मीदवार थे। चलिए यहाँ तो क्लियर हो गया, यहाँ से केवल 2 उम्मीदवार थे, 90% में से चुनाव होगा, 2 उम्मीदवार थे। आगे हमसे कह रहा है 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची से 47% यानी 100 में से 47%, यानी कि एक मतदाता यानी कि विजेता उम्मीदवार को मिला है, ठीक है। जो जीता है और जो हारा है उसको देखिए मेरे साथी, 90 में से 47 जीते वाले को मिल गया, तो हारे वाले को कितना मिल जाएगा मेरे साथी, 90 में से 47 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 90 में से 3 हो गया और ये 8 4 83 हो जाएगा। उम्मीद है 83% किसको मिल गया, ये जो हमारा उम्मीदवार है हारा है उसको मिला है। आगे हमसे कह रहा है उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले हैं, यानी कि 308 मत अधिक मिले हैं। और उससे पहले आप एक चीज़ और समझने का प्रयास करिएगा कि ये जो 60 मत हैं यानी कि मतदाता हैं, इनकी काउंटिंग किस में होगी, जो मेरे साथी है हार गया है इसी में इसकी कितनी काउंटिंग हो जाएगी, 60 मतों की काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये तो जीता हुआ है, ठीक है। तो ये हारे हुए प्रत्याशी का हो गया और ये जीते हुए प्रत्याशी हो गया, और इन्हीं का अंतर कितना है, 308 है मेरे साथी, 300 क्या है 8 है। अब क्या करेंगे, इनका अंतर ले लेंगे, 47% माइनस 43 बटा माइनस 60 बराबर कितना है, 308 है मेरे साथी। 47% माइनस 43% प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा मेरे साथी, 308 हो जाएगा। घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4%, यानी कि 308 में से हम 60 को घटा देंगे तो हमारा 4% की वैल्यू आ जाएगी 248, और 1% की वैल्यू हमें मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, 4 6 के 24, 4 दूनी 8, यानी कि 1% की वैल्यू मेरे साथी 62 मिल जाएगी। आगे हमसे कहा है कि सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी होगी। सूची में मतदाताओं की संख्या हमने 100 मानी थी, तो इसमें हम क्या करेंगे मेरे साथी, 100 से गुणा कर देंगे तो 100% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6200। उम्मीद है कि मेरे साथी आप समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का था और इसमें हमें पूरी जानकारी हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 केजी तरबूज में 96% पानी है। ऐसे क्वेश्चन को जिस तरीके से हम बता रहे हैं मेरे साथी, आप उसी तरीके से करिएगा। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि 20 किलोग्राम तरबूज में 96% पानी है। कोई भी वस्तु पर मेरे साथी 100% होती है, अगर उसमें 96% पानी है तो तरबूज कितने प्रतिशत हो गया, यानी कि उसमें गुद्दा कितने प्रतिशत का रह गया, 4% का रह गया। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं मेरे साथी। और तरबूज जब थोड़ा सूख जाता है तो उसमें पानी 5% रह जाता है, यानी कि जब सूख जाएगा तो पानी 5% रहता है, तो गुदा आपका कितना रह जाएगा, 100 में से 95 घटा देंगे तो आपका 5% बच जाएगा। कह रहा है तो सूखने के बाद तरबूजे का वज़न कितना होगा। तरबूजे का वज़न हमने मान लिया क्या है, x है मेरे साथी। अब आप इसी को सॉल्व कर देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 1 कम 5, 5 चौको 20, 4 चौको 16, यानी कि सूखने के बाद जो हमारे तरबूजे का वज़न होगा वो मेरे साथी कितना हो जाएगा, 16 kg। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा है, एक ताज़े फल में कितना है, 62% पानी है। तो 100 में से आप 62 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 38% बचेगा, यानी कि 38% गुदा है। और एक सूखे फल में
24% पानी है, तो जब हम इसमें घटाएंगे 24% पानी है तो आपका कितना बचेगा, 76% आपका गूदा बचेगा सूखे में। ये आपका ताज़ा है और ये आपका सूखा है। आगे हमसे कह रहा है, 100 ग्राम ताज़े फल में 100 ग्राम ताज़े फल में कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि इसमें 100 किलोग्राम ताज़ा फल है और हमसे पूछ रहा है कितने ग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो हम सूखे फल को x मान लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इसको काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, इसको काटेंगे 50, 38 से कम 38, 38 से कम 38, यानी कि जो x की वैल्यू यानी जो सूखा फल होगा उसमें कितना 50% गुर्दा होगा। उम्मीद है कि मेरे साथी आप समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा है, ताज़े फल में 68% पानी है, 68% पानी है तो आपका गूदा कितने प्रतिशत हो जाएगा मेरे साथी, गूदा आपका 32% हो जाएगा। आगे कह रहा है सूखे फल में 20% पानी है तो गूदा आपका 80% हो जाएगा। हम 100 में से घटा लेंगे। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। और कह रहा है 75 किलोग्राम ताज़े फल में कितने प्रतिशत सूखा फल बनाया जा सकता है। यानी कि 75 किलोग्राम में कितना किलोग्राम सूखा फल बनाया जाता है, आप उसको x मान लेंगे। इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 25, 16 एकम 16, 16 दूना 32 और 15 दूना 30। यानी कि हम 80% में 30 किलोग्राम सूखा फल हम 30 किलोग्राम बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है मेरे साथी, अगला क्वेश्चन है, 3 उम्मीदवारों को हम इनको मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे साथी, 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और क्रमशः 1136, 7636 और 11628 वोट प्राप्त किए। कुल वोट का कितना प्रतिशत विजेता उम्मीदवार को मिला। यानी कि देखिए इसमें वोटों 3 लोगों को वोट मिला है और सबसे ज़्यादा, यानी कि अगर हम मान लें A, B, C, तीसरे को सबसे ज़्यादा वोट मिला है तो इसी का प्रतिशत बताना है। तो मेरे साथी हम जानते हैं वोटों की संख्या, यानी कि 8, 6, 14, 26, 2, 3, 5, 5, 8, 2, 10 हासिल आपका 1 हो गया, 6, 12 आपका 6, 12, 1, 13, 14 हासिल 1 हो गया आपका 1, 8, 9, 9, 1, 10 हासिल 1 और 1 यानी कि 2। कितना मिला है 11,628 और परसेंटेज में बताना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा मेरे साथी। इसको हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पाँचे 10, 2 एकम 2, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 9 18, 2 7 14। इसको हम 51 से काट सकते, 3 से काट सकते, क्या 3 एकम 3, 3 7 21। इसको काटेंगे 3 9 27, 2 बचा 3 6 18, 3 9 27, 17 एकम 17, 17 पचे 85, 17 पचे 85 हो जाएगा मेरे साथी। 17 छक्के 100, 17 7 119, यानी कि आपका जो होगा 57% आपको विजयी हुआ होगा उसको आपको 57% वोट मिले हैं मेरे साथी। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे, आपको जैसे भी काटना आता है आप वैसे काटिएगा। हम छोटे लेवल से छोटी संख्याओं से इसलिए काट रहे हैं क्योंकि जो हमारे नए साथी हैं उनको पता चले, ठीक है, कि छोटी संख्याओं से काटें। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बड़ी संख्याओं से भी काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ताज़े तरबूज में 90% पानी है, यानी कि 10% गूदा है, उसमें 10% क्या है आपका गुद्दा है, जबकि सूखे फल में 12% पानी है तो 88% क्या है उसमें गूदा है। कह रहा है यदि सूखे फल का वजन 50 kg हो, इसमें सूखे फल का वजन 50 kg है
कह रहा है ताज़े फल का वज़न, हम ताज़े फल के वज़न में x मान लेते हैं। 10 से कम 10, 10 पचे 50, x बराबर कितना हो जाएगा 8 5 40, 40 4 44, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी मेरे साथी 440 किलोग्राम। उम्मीद है कि मेरे साथी आप समझ पा रहे हैं। ऐसे फलों वाले क्वेश्चन को आप बिल्कुल ऐसे ही करिएगा और हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होते हैं और उसमें 2400 मतों के बहुपद से खारिज कर दिया जाता है, तो मतदान की कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम साथी आपके लिए छोड़ रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। उम्मीद है कि जितने क्वेश्चन आपको कराए गए हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं पर कुछ छूटा होगा या कहीं पर कुछ गलती हो गई होगी या हमारे शब्द से कोई ऐसा वर्ड निकल गया हो जिससे आपको बुरा लगा हो, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। उम्मीद है कि आपने इन क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से सीखा होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो आप बेहतरीन तरीके से कर ले जाएंगे। और इसी क्वेश्चन के साथ हम आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं, जो कि आपको इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। और ये परसेंटेज का लास्ट वीडियो है। अब हम नए टॉपिक और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और नया चैप्टर या तो वो रेशियो से हो या तो क्रय विक्रय यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से हो, ठीक है। तो परसेंटेज में आप आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर नए तरीक़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।